Hello and good morning dear students. Welcome back after the long stay. Today we will discuss about lesson 4 in geography which is climate. जैसे अगर देखा जाए तो ये ज्योग्राफी का 9th और 10th दोनों क्लास मिलाकर सबसे ज़्यादा टेक्निकल लेसन है और इसके जो फाइन पॉइंट्स है उसको आपको समझने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑलरेडी मैंने आपको पिछली क्लास में नोट्स प्रोवाइड कर दिया था और उसी के जो पॉइंट्स है वो मैं एलेबरेट कर रहा हूँ। सो पे योर अटेंशन। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट दोनों के डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क है। क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑन ओवर एन एरिया। मतलब किसी भी जगह पे 25 साल 30 साल तक जो पूरे साल क्लाइमेट का पूरे साल जो वेदर का कंडीशन रिपीट होता है अगेन एंड अगेन हर साल, उसको हम कहेंगे क्लाइमेट। जबकि वेदर इज अ इंस्टेंट फिनोमेना। इंस्टेंट फिनोमेना मतलब अभी जैसे मान लो थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाए तो रेनी हो जाएगा, थोड़ी देर में अगर धूप निकल आए तो सनी वेदर हो जाएगा। सो वेदर चेंजेस point to point, time to time and place to place, but climate remains same for a long period of time. Elements of weather and climate. सबसे फर्स्ट है आपका वो कौन से एलिमेंट्स हैं, तथ्य है जो वेदर या क्लाइमेट दोनों को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका टेम्परेचर। तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगी वहाँ का क्लाइमेट वार्म होगा, हॉट होगा, और टेम्परेचर के कम होने से जैसे यूरोपियन कंट्रीज है उनका लैटिट्यूड का इस तरह का फर्क है तो वहाँ टेम्परेचर कम है। हमारे देश में जो कि इक्वेटर के पास पड़ता है यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होती है, इस वजह से हमारा जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट और वार्म क्लाइमेट कहलाता है। दूसरा है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का मतलब हो गया एटमॉस्फेयर में किस तरह के कंडीशंस यानी स्थिति अवेलेबल है, प्रेशर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है। तो प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर ये सारे मिलाकर कहलाएंगे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और ये वेदर और क्लाइमेट दोनों को ही अफेक्ट करेंगे, दोनों को ही प्रभावित करेंगे। विंड और एयर दो टर्म है। तो एयर का मतलब होता है स्टिल एयर, मतलब शांत हवा। When air comes into motion it becomes wind. हवा जब मूवमेंट में आती है तो उसे हम विंड कहते हैं। तो हवा का जो मूवमेंट है वो क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। जैसे इंडियन क्लाइमेट जो मानसून टाइप का है वो पूरी तरह से विंड पर डिपेंडेंट है। कई सारी विंड है जो यहाँ क्लाउड बनाने का काम करती है, क्लाउड को पुश करने का काम करती है। फिर वो विंड ही है जो क्लाउड को फिर हिमालय से टकराकर और पूरे इंडिया में बारिश करवाती है। So, wind is an important factors which affect weather or climate of any region. Humidity का मतलब amount of water vapor present in air at a time. जैसे अभी बारिश का टाइम है तो हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा है, कपड़े सूख नहीं पाते हैं। अभी मैंने जो लिखा है इसमें राइटिंग डिस्टर्ब हो रही है, राइटिंग ब्लर्ड हो रहा है, तो ये ह्यूमिडिटी के कारण है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल। तो कहाँ पर कितनी प्रेसिपिटेशन है एनुअली वो क्लाइमेट को, वेदर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। हमारे देश में फॉर गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से अच्छी खासी बारिश होती है और अच्छा खासा एटमॉस्फेयर रहता है, एग्रीकल्चर ठीक ठाक हो पाती है। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब एनुअल रेनफॉल रिसीव्ड बाय एनी रीजन। चलिए इनके बाद है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स का मतलब है ये वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेटिक कंट्रोल्स होंगे। किसी भी जगह के वो कौन से कंडीशंस है जो उसके क्लाइमेट या वेदर को चेंज करता है या प्रभावित करता है। पहला है लैटिट्यूड।
लैटिट्यूड के बारे में आपने 9th क्लास में पहले चैप्टर में ही मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है अर्थ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई गई है ग्लोब पे, ये इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस को हम लैटिट्यूड का नाम देते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस है ये लॉन्गिट्यूड कहलाता है। तो लैटिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं इक्वेटर के पास के जो भी रीजन होंगे वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर ज़्यादा होने से फिर बाकी के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो भी अफेक्ट होंगे। टेम्परेचर ज़्यादा होगी तो हवा गर्म होगी, विंड ज़्यादा मूवमेंट करेगा, क्लाउड की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो रेनफॉल अच्छी होगी। सो लैटिट्यूड हर तरह से अफेक्ट करता है क्लाइमेट को। नेक्स्ट टर्म है आपका ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट। तो जैसा कि आप जानते होंगे गर्मियों में हम हिल स्टेशन जाते हैं घूमने के लिए। हिल स्टेशन जाने का पर्पज सिर्फ ये होता है कि वो ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो वहाँ टेम्परेचर कम होगी, वहाँ ठंडक होगी। तो ऑल्टीट्यूड के हिसाब से क्लाइमेट पे भी फर्क पड़ता है, वेदर पे भी फर्क पड़ता है। तो ऐसा माना जाता है कि ऑन एन एवरेज हर 1000 मीटर की हाइट पर टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम हो जाता है। तो अल्टीट्यूड ये मेन क्लाइमेटिक कंट्रोल है। नेक्स्ट है आपका प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम का मतलब हो गया जहां पर टेम्परेचर थोड़ी कम होगी वहां पे हवा ठंडी होगी तो उनका प्रेशर यानी जमीन पर दबाव ज्यादा होगा। तो प्रेशर और विंड सिस्टम डायरेक्टली अफेक्ट करता है क्लाइमेट को। इसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं जो धीरे धीरे आप क्लास इसी चैप्टर में आगे पढ़ते जाएंगे। यानी ठंडी हवा है तो प्रेशर ज्यादा होगा, अगर गर्म हवा है, गर्म हवा का मूवमेंट है यानी हॉट एयर है तो वहाँ प्रेशर कम होगा तो हवा की मूवमेंट ज्यादा होगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम सी का एक और टर्म से कहते हैं, उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटलिटी। इसका एक और टर्म है कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी मतलब समुद्र से जो एरिया पास में है वहाँ पे एटमॉस्फेयर मॉडरेट होगा मतलब बहुत ज़्यादा न गर्मी होगी न बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। जैसे हमारे जो भी कोस्टल रीजन्स हैं और जो कोस्टल सिटीज़ हैं लाइक मुंबई, चेन्नई, इन सब जगहों की जो मौसम है, वेदर है, वो पूरे साल न तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और न ही बहुत ज़्यादा वहाँ ठंडी हो पाती है। कॉन्टिनेंटलिटी। तो ये सारे। नेक्स्ट है आपका ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स भी क्लाइमेट को, वेदर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जैसे कई सारी कंट्री है जहाँ पे टेम्परेचर है तो वो कोल्ड रीजन में, जैसे यूरोप की कई सारी कंट्री है जो कोल्ड रीजन में होने के बावजूद वहाँ वार्म ओशियन करेंट्स का फ्लो है, गर्म ओशियन करेंट्स का फ्लो है, जिसकी वजह से वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होता और ओशियन करेंट्स आसपास के हिस्से को गर्म रखती है और वहाँ का क्लाइमेट सही रहता है। रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर का मतलब होता है, रिलीफ को हिंदी में टर्म है उच्चावच। रिलीफ को हिंदी में कहते हैं उच्चावच। मतलब किस जगह का कैसा लैंडफॉर्म है, हिली है या फिर प्लेन रीजन है या कोस्टल रीजन है या फिर डेजर्ट है, उस तरह से वो उसका रिलीफ कहलाएगा। तो रिलीफ भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जैसा आप जानते हैं कि डेजर्ट का मौसम है तो डेजर्ट में अलग तरह की सिचुएशंस हैं। हेलो, ओके, वेलकम बैक। तो हम लोग बात कर रहे थे
क्लाइमेटिक कंट्रोल्स की। नाउ कम टू फैक्टर अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट। इंडियन क्लाइमेट को वो कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं? अभी तक जो भी हमने टर्म्स डिस्कस किया वो वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में जो नॉर्मल क्लाइमेट है उसको अफेक्ट करने वाले सारे एलिमेंट्स हैं। इंडियन क्लाइमेट को कैसे कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं? उसमें पहला है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जिसको अक्षांश कहते हैं। तो लैटिट्यूड में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में ही कि इंडिया इक्वेटर के पास में ही है और इसका जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड है वो करीब 37.5 डिग्री के आसपास है, 37 डिग्री नॉर्थ के पास, और जो साउदर्न लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री नॉर्थ के आसपास है। तो ये जो लैटिट्यूड का पोजीशन है वो इक्वेटर के पास है और इसकी वजह से हमारे यहाँ टेम्परेचर ज्यादा रहता है और ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से विंड का भी मूवमेंट अच्छा है और विंड मूवमेंट क्लाउड को फॉर्म करता है ठीक से और उसकी वजह से अच्छी रेनफॉल होती है और हमारे यहाँ मानसून टाइप क्लाइमेट पाया जाता है। ऑल्टीट्यूड, इंडिया में कई सारी लोकेशंस है जो अल्टीट्यूड में वेरिएशन लिए है। जैसे जो प्लेन रीजन है उनकी हाइट सी लेवल से बहुत कम है और जो हिली रीजन्स है वो काफी ज्यादा हाइट पर है, तो वहाँ टेम्परेचर भी फर्क पड़ जाता है और टेम्परेचर के साथ साथ दूसरे कंडीशंस भी बदल जाते हैं। नेक्स्ट, प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर एंड विंड्स के फर्दर 3 कंपोनेंट्स हैं। प्रेशर एंड विंड्स में पहला है प्रेशर एंड सरफेस विंड, मतलब सतह पर जो हवा चलती है उसका क्या इफेक्ट है। तो सरफेस विंड जिस तरह का होगा उस तरह से क्लाइमेट भी मॉडिफाई होगा, उस तरह से वेदर भी मॉडिफाई होगा। कभी आपने देखा होगा कि जब तूफान आता है तो विंड स्पीड अचानक से एक बहुत तेज हो जाती है और वो डिस्ट्रक्शन का काम करती है, तबाही का काम करती है। दूसरा है अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन में इंडिया का जो क्लाइमेट है मानसून टाइप, उस मानसून क्लाइमेट में एक टर्म है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम करीब 12 किलोमीटर की हाइट पर काफी तेज चलने वाली हवा का बेल्ट है। वो हवा का बेल्ट इंडिया के नॉर्थ में हिमालय रीजन के पास भी है। जमीन से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर काफी हाई स्पीड चलने वाली जो विंड है जेट स्ट्रीम, वो एक तो हिमालय रीजन के पास और एक इक्वेटर के पास 5 डिग्री नॉर्थ में। तो ये जो दोनों जेट स्ट्रीम है वो इंडियन विंड सिस्टम को फ्लक्चुएट कराते रहते हैं और उसकी वजह से हवा का मूवमेंट बदलता रहता है और पूरे साल में जो हवा का मूवमेंट बदलता है उसी से हमारे यहाँ सारे मौसम चेंज होते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सब। नेक्स्ट टर्म है आपका वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस समझने के लिए थोड़ा सा आपको डीप में जाना पड़ेगा। करीब यूरोप में ये रीजन है, यूरोप का ये रीजन ये कहलाता है, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है यानी भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में जब हाई प्रेशर क्रिएट होता है और यहाँ इंडिया का लोकेशन मान लीजिए, ये इंडिया का लोकेशन है, तो इंडियन लोकेशन पे जब लो प्रेशर क्रिएट होगा, यूजुअली ऐसा होता है नवंबर से लेकर जनवरी तक, यानी हमारे यहाँ जब ठंड का महीना होता है, तो वहां से विंड का मूवमेंट होता है इंडिया की तरफ और पूरे अरेबियन सी को क्रॉस करते हुए इंडिया में जो विंड आती है वो यहाँ जाड़े के समय में जो होने वाली थोड़ी बहुत बारिश होती है जिसको महावत कहते हैं, उस बारिश को करवाता है। और उसके अलावा कोस्टल रीजन में जो समुद्री एरिया है, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र है, वहां पर तूफान आता है और कई सारी चेंजेस आते हैं मौसम में। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनका नोट्स आप पहले ले चुके हैं। इन नोट्स को अच्छे से इलेबोरेट करें, समझें और फिर आगे का फिर हम देंगे। थैंक यू।